गाइस, वेलकम बैक टू लर्नवर्स। जो भी बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक जरूर देखना। इसमें हम लोग MEG 1, MEG 2, MEG 3 एंड रेस्ट ऑफ जितने MEGs है सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस यहाँ पे आपको बता दिए जाएंगे। हाँ, जनवरी 2026 के बाद में कुछ चेंजेस आई है आपके पैटर्न्स में, तो पैटर्न में चेंजेस आई है, सिलेबस सेम है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या हमारे टॉपिक्स है, आपको क्या क्या पढ़ने होंगे। अगर आपको क्लासेस करने हैं या फिर आपको नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको एक डेमो क्लास मिलेंगे, साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगे। फीस स्ट्रक्चर जानने के लिए, एक पेपर का कितना फीस है, सारी डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पेपर है, 2 कंपलसरी पेपर रहेंगे। जो 2 कंपलसरी पेपर है, MEG 5 आपके कंपलसरी रहेंगे फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में आपके MEG 4 या 15 में कोई भी एक आप चूज कर सकते हो। अब रहा बात आपके बाकी के 4 ऑप्शनल, जैसे मैं इस बार फॉर्म फिलअप कर रही थी अपनी कुछ स्टूडेंट्स का, तो मैंने उसमें देखा कि और भी 4 एक्स्ट्रा ऑप्शन उसमें दिए गए हैं, जिसमें MEG 1, 2, 3 ये 3 तो आप चूज करोगे ही, साथ में आप एक और कुछ भी चूज कर सकते हो जो आपको इजी लगे। ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में। तो MEG 1 क्यों इम्पोर्टेंट है आपके? हालांकि MEG आप कुछ भी रैंडम टॉपिक्स उठा सकते हो, बट अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर से नहीं है, और अगर इंग्लिश लिटरेचर से ही है, फिर भी मैं कहूंगी आप ब्रिटिश पोइट्री, ब्रिटिश नोवेल और ब्रिटिश ड्रामा ये 3 जरूर रखना। भले आपके पास इग्नू ने ऑप्शंस दिए हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, पर मैं कहूंगी ब्रिटिश पोइट्री, ब्रिटिश नोवेल एंड ब्रिटिश ड्रामा इसलिए चूज करने के लिए बिकॉज वो आपको हेल्प करते हैं आपके पहले के जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइव करने के लिए। एंड अगर ये 3 आप चूज कर लिए, उसके बाद भी अगर आपको कुछ चूज करने का मन है तो मैं कहूंगी आप MEG 7 भी चूज कर सकते हो। ये इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड। ठीक है, अब जो भी बच्चे जनवरी 2026 में है, या कोई बच्चे जो जुलाई 2025 में एडमिशन लिए है, जुलाई 2025 वाले लोग जो है उनके पेपर ऐसे ही है, MEG 5 और 3 ऑप्शन। पर जो जनवरी 2026 में एडमिशन लिए है, कुछ बच्चों का जो मैं फॉर्म फिलअप करी थी उनका देखी कि MEG 5 तो है, बट उसके साथ और भी बाकी 4 पेपर आ जा रहा है। अब इसमें क्या अपडेट्स आने वाली है, क्या चेंजेस है, जब आपको बुक्स मिलेंगे तब आपको दिख ही जाएंगे, जब आपके जितने सारे बुक्स आने वाले कि सेकेंड ईयर में आपका ये पेपर कम हो जाएगा, क्या फर्स्ट ईयर में ज्यादा पेपर है, ये सारी चीजें इस साल के एंड तक पता चलेंगे, या जब तक आपके नेक्स्ट टर्म एंड एग्जाम आएंगे तब तक आपको समझ में आता है। MEG 1 अगर देखें तो MEG 1 ब्लॉक 1 जो है आपका वो चौसर से रिलेटेड है। ठीक है, पूरे जो ब्लॉक 1 है मेडिवियल पोइट्री और चौसर से रिलेटेड है। तो चौसर की इस पोइट्री में आपको चौसर की बैकग्राउंड समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो आप रिटोरिक प्रोसिडी के बारे में जानोगे, उसके बाद आप एज ऑफ चौसर के बारे में पढ़ोगे, एंड देन यूनिट 4 में आपको चौसर की पोइट्री पढ़नी है। कितने सारे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो आएंगे वो है कैंटरबरी टेल्स एंड द नॉन प्रेस टेल। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको पढ़ना है। इससे RTC भी आता है, रेफरेंस टू द कॉर्ट, और आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी दिए जाते हैं जो 20 मार्क्स के होते हैं। ब्लॉक 1 करने के बाद आप सीधा ब्लॉक 2 पे जाते हो। ब्लॉक 2 जो आपकी रहती है वो रेनेसा पोइट्स से रिलेटेड रहते हैं। रेनेसा पोइट में आप एडमंड स्पेंसर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें एमोरेट्टी सोनेट से 3 पोइट्री ली गई है, सोनेट 34, 67 एंड सोनेट 77। उसके बाद आप देखते हैं स्पेंसर के दूसरे हिस्से पोइट्री में पार्ट 2 में जो रहता है द एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन, ये कंपेयर करके आपको पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो आप कह सकते हो ये दोनों पोइट ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ब्लॉक के बगैर आप आगे नहीं पढ़ सकते हो। आपको ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। देखो, ब्लॉक 1 MEG 1 थोड़ा हार्ड है, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही हार्ड है, क्योंकि इसमें पूरी पेपर पोइट्री के हिसाब से रहती है, और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी आता है 10 मार्क्स की। तो अगर आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट नहीं दिमाग में रख के पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम्स तो फेस करनी होंगी। इसीलिए MEG 1 को हल्के में लेने की गलती मत करना। मैं क्लासेस देती हूँ, आप क्लासेस में पूरे डिटेल में समझाती हूँ, बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाई जाती है। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश में क्लासेस चाहिए वो भी अवेलेबल है। इफ यू वांट टू डू इन हिंदी देन आल्सो इट अवेलेबल। तो आप दोनों में कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको रिटन नोट्स मिल जाएंगे, अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए आप वो भी बाय कर सकते हो, एंड इट्स अफोर्डेबल। फिर आप देखो यहाँ पे बाकी जो पोइट्रीज है, मेटाफिजिकल पोइट्री में कौन से मेटाफिजिकल पोइट्स बिलोंग करते हैं। मेटाफिजिकल क्यों हमें डिटेल में करने की जरूरत है बाबू, क्योंकि हम लोग नेट, UGC नेट या सेट की एग्जाम देने वाले हैं। तो मास्टर्स हम लोग इसी दिमाग में रखकर करना है कि हमें UGC नेट और सेट के एग्जाम में भी बैठना है। एंड दीज पोइट्री, दीज कॉन्टेक्स्ट, दिस टॉपिक्स आर सो हेल्पफुल, क्योंकि जब आप नेट और सेट की एग्जाम दोगे ना तब आपको समझ में आएंगे, यहाँ से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ अगेन वी आर गोइंग बैक टू आवर टॉपिक। अगर आप देखोगे जॉन डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन डन से देखो बहुत सारी पोइट्रीज आती है और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी आता है। फिर जॉर्ज हर्बर्ट की पोइट्री
पोइट्रीज है। फिर आप देखोगे एंड्रयू मार्वेल की अ स्टडी ऑफ हिज पोएम टू हिज कॉमिक्स, द गार्डन, अ हॉरेशियन ओड अपॉन क्रॉम्सवेल रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अगेन रेनेसांस पोइट स्टडीइंग मिल्टन। अब रेनेसा के पोइट्स के सेकेंड हिस्से में मिल्टन आते हैं। मिल्टन में, या हम लोग इसको एज ऑफ मिल्टन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो एज ऑफ मिल्टन है, यहाँ पे आप मिल्टन की पोइट्रीज पढ़ोगे, जिसमें से ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, लिसिडियस, ऑन द डेथ ऑफ इन्फेंट, एट अ वेकेशन एक्सरसाइज, ये सारी पोइट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल एल्गेरो एंड एल पेनासियो, ये अगर आपसे हुआ तो आप कर सकते हो, नहीं हुआ तो आप ये सोनेट 19 एंड 23 जरूर याद से कर, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं छोड़ोगे, ठीक है। उसके बाद देखो नियो क्लासिकल पोएट, जैसे ड्राइडन हो गए, पोप हो गए। ड्राइडन एंड पोप में जॉन ड्राइडन की मैक्स सेकंड और पोप के द स्टडी ऑफ एन एपिस्टल टू डॉक्टर आबुतनॉट। तो ये दो पोइट्री, दो पोएट के दो पोइट्रीज कॉमन है। अब उसके बाद देखो द रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट ये जो ब्लॉक 6 है, आप चाहो तो ब्लॉक 5 को ऑप्ट कर सकते हो, अब इसको नहीं भी चाहो तो कर सकते हो, इसे हटा सकते हो, ठीक है। ब्लॉक 6 जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसे ऑप्ट मत करना, क्योंकि ब्लॉक 6 रोमांटिक मुझे बहुत ईजी लगती है, भाषा भी बहुत ईजी होती है, आपके लिए समझना भी बहुत ईजी होता है। तो अगर मैं ये देखिए कि रोमांटिक पोइट्स में ब्लेक, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की कौन कौन सी पोइट्री दी गई है, तो ब्लेक की बहुत सारी पोइट्री है जिसे हम लोग सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के वॉल्यूम से ली गई है। यूनिट 29 में आपको वर्ड्सवर्थ की द प्रील्यूड बुक 1 की क्रिटिकल एनालिसिस देखने को मिलेगी। ये आप लॉन्ग आंसर्स प्रिपेयर कर लोगे तो काफी है। एंड कुबला खान के एंड डिजेक्शन, एस.टी. कोलरिज की कुबला खान एंड डिजेक्शन, ये दो पोइट्री आप कर लो तो ये भी बहुत हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि ये ना, ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जाते हैं। सेकेंड जनरेशन जो रोमांटिक पोइट्स होते हैं वो पीबी शैली, ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। फिर आप ये पीबी शैली की ट्रायम्फ ऑफ लाइफ कर सकते हो। हाइपेरियन अगर आपका मन है तो करो, नहीं मन है तो भी छोड़ सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। अगर आप देखोगे ब्लॉक 8, तो ब्लॉक 8 में क्या है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की कुछ पोइट्री है, डीजी रॉसरी की है, क्रिश्चियनिया जॉर्जिनिया रॉसरी की है एंड ऑस्कर वाइल्ड की है। तो ये ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना मत। ब्लॉक 8, 9, 10 इसे मत छोड़, इसमें जितने सारी पोइट्रीज है करने की कोशिश करना, क्योंकि विक्टोरियन, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पोइट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं कहूंगी मत छोड़ो, इसे कर लेना। ब्लॉक 8, 9, 10। तो आप ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, उसके बाद ब्लॉक 6, ब्लॉक 8, ब्लॉक 9 एंड ब्लॉक 10, ये सारे ब्लॉक जरूर याद से कर ले। कुछ करो ना करो, ये ब्लॉक्स अगर कर लिए आपके एग्जाम के 90+ क्वेश्चंस फंस जाएंगे, ठीक है। कुछ 10 मार्क्स के या 20 मार्क्स के नहीं फंसेंगे, पर ये में से आपके ऑलमोस्ट पेपर 90% आपके पेपर कवर हो जाने वाले हैं। फिर मॉडर्न पोइट्स अगर देखोगे, उसमें आपको देखने को मिलेंगे W.B. येट्स की पोएटिक करियर, एडम्स कर्स, नो सेकंड ट्रॉय, ठीक है। फिर अगर आप देखो ईस्टर्स 1916, सेलिंग टू बाइजेंटियम, लैपिस लाज़ुली, T.S. एलियट की द वेस्टलैंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेस्टलैंड आप देखोगे तो नेट सेट के एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर द मॉडर्निस्ट एंड द पोस्ट मॉडर्निस्ट, ये चीजें इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं बोली कि फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 6, ब्लॉक 8, ब्लॉक 9, ब्लॉक 10, ये ब्लॉक्स पहले करना। उसके बाद बाकी जो ब्लॉक्स है उसमें आप टच कर सकते हो, उसे आप पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे पहले ये ब्लॉक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। कोशिश करना जून में अगर जो बच्चे पेपर देने बैठ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम देने बैठने वाले हो। नाउ MEG 2 अगर ब्रिटिश ड्रामा हम देखें तो MEG 2 में जो इम्पोर्टेंट ड्रामाज है, इसमें बहुत सारे ड्रामा दिए जाएंगे, आपको कोई 5 ड्रामा करना है। तो डॉक्टर फॉस्टर्स, ये इम्पोर्टेंट है, ये तो करोगे ही। मिडसमर नाइट ड्रीम भी कर लेना। उसके बाद हैमलेट, ये 3 जरूर करोगे, ठीक है। तो ब्लॉक 1, 2, 3 ये जरूर याद से करना। उसके बाद आप क्या करोगे, ब्लॉक 4 अगर आप की इच्छा है, नहीं तो मैं तो कहूंगी 1, 2, 3 के बाद सीधा आप ब्लॉक 6, ब्लॉक 7 ये कर लेना, और ब्लॉक 8, ब्लॉक 9। तो 5 ब्लॉक तो आपको करना ही करना है। क्या क्या, ब्लॉक 1, 2, 3 ये तो पहले है, और आप कह सकते हो ब्लॉक 6 से लेकर 9 के बीच में कोई भी 2 आप कर लो, 2 या 3। मैं कहूंगी 6, 7, 8 ये 3 ब्लॉक कर लो। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 6, ब्लॉक 8 और ब्लॉक 9 ये कर लो, आपका पेपर कंप्लीट। क्यों मैं बोल रही हूँ 5 करने के लिए, 5 तो करना ही है, क्यों मैं एक और एक्स्ट्रा कह रही हूँ आपसे 6 नंबर करने के लिए, जस्ट बिकॉज कि अगर कोई ऐसा ब्लॉक आया जो आपको समझ में नहीं आया, आप उसके लाइंस नहीं पढ़ पाए, या तो फिर आप उसके क्वेश्चन तब भूल गए आंसर्स कैसे लिखना है, तो भाई
ये वाला जो 6 ब्लॉक्स है हम करके रखे हैं, ये मेरा कंप्लीट। अब मुझे उतना ध्यान में लाना ही नहीं। नाउ अगेन अगर हमें इतना याद रखना है कि इसमें भी आरटीसी आते हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आता है, और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, और शॉर्ट नोट्स के तरह भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट लिखने वाले। तो ये 3 तरह के पैटर्न्स इसमें होते हैं। इसीलिए MEG2 का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको आरटीसी के लिए पूरा टेक्स्ट पता रहना चाहिए। अगर आपको पूरा टेक्स्ट पता नहीं रहेगा, मानो आप एग्जाम में लिख ही नहीं आ पाओगे। इसलिए आरटीसी का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है कि यू हैव टू गो थ्रू द होल टेक्स्ट एंड यू हैव टू रीड द टेक्स्ट एटलीस्ट फॉर ट्वाइस। एक बार नहीं, 2 बार आपको पढ़ना ही होगा, और 20 मार्क्स का ये सिर्फ आरटीसी रहता है। तो समझ रहे हो ये कितना इम्पोर्टेंट है। 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का रहता है, तो आपको यहाँ पे 20 मार्क्स की जो आरटीसी है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं क्लासेस में टेक्स्ट भी पढ़ाती हूँ। अगर आप एक पेपर करना चाहते हो तो भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। क्लासेस के लिए मैं सिंगल पेपर भी पढ़ाती हूँ, और अगर आपको फुल पैक पेपर्स, मतलब चारों के चारों पेपर पढ़ने, पांचों के पांचों पेपर पढ़ने, तो भी मैं पढ़ाती हूँ। तो आपको जो भी आपका पैटर्न है क्लासेस के बारे में, जो भी आपको जानना है, आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको डिटेल पता चल जाएगा, आपको क्लासेस की डिटेल्स पता ही चल जाएंगे। वीक में कितने, हाँ वीक में हम 4 क्लासेस करते हैं। तो आपको ये वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर आपका जुलाई में एग्जाम है तो मुझे अभी 4 क्लासेस देने होंगे। अगर आपका दिसंबर में एग्जाम है तो आप 3 क्लासेस या 2 क्लासेस में भी हो जाते। तो ये आपको हर एक क्लास डिटेल के बारे में पता चल जाएगा। अब आप मेरे जो दिए गए टॉपिक्स है उसके अलावा भी अगर यहाँ पे जो ड्रामाज है वो आप फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको वही फॉलो करना है जो मैंने कहा है, एकदम भी नहीं। जो आपको इजी लगे, जिसका आपका बेस है, जिसको आपके बारे में पढ़ा हुआ है, आप वो भी कर सकते हो। Now again go back to our MEG3 ब्रिटिश नोवेल। यहाँ पे भी आप देखोगे आपको 8 नोवेल्स दिए गए हैं, जिसमें से आपको कोई 5 नोवेल्स करना है। और ये पेपर थोड़ा इजी होता है इन कंपैरिजन टू MEG1 एंड MEG2। क्यों इजी होता है? बिकॉज यहाँ पे 5 लॉन्ग क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछे जाते। तो मैं कहूंगी पहले आप प्राइड एंड प्रेजुडाइज करो, फिर वुदरिंग हाइट्स करो, फिर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस करो, फिर आप हर्ट ऑफ डार्कनेस करो, फिर आप मिडिल मार्च करो, और लास्ट में आप पैसेज टू इंडिया करो। अब अगर आपका मन करे तो टॉम जोन्स करो, या फिर आर्टिस्ट एज अ यंग मैन करो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। व्हाटएवर यू लाइक टू डू यू कैन गो थ्रू इट। नाउ MEG5 लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। ये लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म की जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और MEG5 कंपल्सरी पेपर है। ठीक है, इसको आप नहीं ऐसा है कि भाई हम लिए नहीं तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं कहूंगी अगर आप MEG5 प्रिपेयर कर रहे हो, और अगर आपका जून में एग्जाम है, तो जून 2026 में एग्जाम है, तो मैं कहूंगी क्लासिकल क्रिटिसिज्म आप कर लो, रोमांटिक क्रिटिसिज्म कर लो, फेमिनिस्ट थ्योरीज कर लो। ये 3 तो आप करोगे ही, साथ में आप क्या करोगे, एक न्यू क्रिटिसिज्म आप कर सकते हो, और कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरी भी कर सकते हो। बाकी आप कुछ भी छोड़ने चाहो तो छोड़ सकते हो, बट ये जो टिक की हुई है, टिक आउट की हुई है, ये सारे टॉपिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू दिस। इज आर द टॉपिक्स व्हिच इग्नू आर गोइंग टू आस्क यू ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। सो डोंट लीव दीज टॉपिक्स। देखो, जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि फर्स्ट ईयर बहुत हल्का होता है इग्नू के एग्जाम्स के लिए, नहीं, उतना इजी नहीं होता है। हम बहुत हल्के में ले लेते हैं, पढ़ाई उतनी ही स्ट्रिक्ट है। ओपन यूनिवर्सिटी है बोलकर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी लिख कर आ जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नो, यू हैव टू राइट अ वैलिड आंसर दैट द एग्जामिनर विल गिव मार्क्स after reading your answer sheet. So masters is not about only writing all those garbages. No, you have to be precise. You have to write what the question they have asked. Writing practice करो, मैं बता दे रही हूँ बार बार, writing practice करो, बहुत important है। Without your writing practice आप एक दिन में एग्जाम हॉल में जाके लिख कर नहीं आ पाओगे। It's not a cup of tea. Literature is not cup of tea. We think that okay, हमें समरी पता है, हम कुछ भी लिख कर आ सकते हैं। नो, इफ यू नो अबाउट अ समरी, जस्ट लेट मी क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपको पता रहता कि अगर मुझे कहानी पता है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है प्राइड एंड प्रेजुडाइज की कहानी, समरी आपको पता है, बट यू डोंट नो फ्रॉम विच एरा जेन ऑस्टिन बिलोंग, व्हाट काइंड ऑफ जॉनरा शी राइट्स, एंड व्हाट इज द नैरेटिव टेक्निक शी ऑलवेज डिपिक्ट इन हर नोवेल, देन इट्स अ वेक। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए जब आप एक क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हो। और हमेशा याद रखना कि एक मास्टर आंसर
बनाना हमें जरूरी है। नोवेल लिख रहे हैं तो उसमें मुझे 3 से 4 तरह के आंसर्स रेडी करने हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि किस तरह के आंसर्स आपको रेडी करने रहते हैं। एक एक एमईजी लेकर एक्सप्लेनेशन कर दूंगी किस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं। तो एमईजी 5 के ये सारे क्वेश्चंस है। नाउ एमईजी 4, अगर एमईजी 4 देखा जाए तो एमईजी 4 में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश सिंटैक्स, ये जो पेपर है, मैं एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज का कहूँ तो ये सारा टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। सेकेंड सेमेस्टर के लिए ये सारा टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। और तो और अब एक काम कर सकते हो, इसके 10 इयर्स सॉल्व कर लो। मानो आप अगर 2026 में एग्जाम दे रहे हो तो बैक ऑन 2015 टू 2025 जितने क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लो, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एक्स्ट्रा, जस्ट डू द टेस्ट, दैट्स एनफ फॉर यू। क्योंकि 10 इयर्स में ना सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाते हैं, सारे टॉपिक से 10 इयर्स उठाओ और सारा क्वेश्चंस कवर अप कर लो। नाउ वी आर गोइंग टू एमएजी 6। अब जिसके सेकंड ये सारे पेपर सेकंड ईयर में आने वाले। एमएजी 6 सेकंड ईयर में है। अगर आपका एमएजी 6, तो एमएजी 6 में याद रखना प्यूरिटन्स और एनलाइटमेंट, जब पहले सब न्यू इंग्लैंड की यहाँ पे आकर घोषणा की गई, ये एक न्यू इंग्लैंड है, किस तरह से अमेरिका में आजादी मिला, ये सारी चीजों को यहाँ पे दिखाई गई है, दर्शाई गई है। प्यूरिटन्स एंड द एनलाइटमेंट। तो अमेरिकन फिक्शन में कुछ कहानी आपको मिलेंगे जिसमें मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी एमएजी 6 के ऊपर। फिर अमेरिकन प्रोज रहेगा, 2 अमेरिकन प्रोज है, कुछ अमेरिकन पोइट्रीज रहेंगे, 2 से 3 अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी रहेंगे, एक अमेरिकन ड्रामा रहेगा और टोनी मॉरिसन की द ब्लूएस्ट आई, ये एक नोवेल है। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी बहुत जल्दी। तो मैं उसमें बता दूंगी, डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि कौन सी टॉपिक्स आपको पढ़नी है, किस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं। अगेन गो बैक टू एमएजी 7। अगर आपका एमएजी 7 फर्स्ट या सेकेंड ईयर दोनों में कोई भी ईयर में है तो नॉन फिक्शन प्रोज आपसे पूछे जाएंगे। आप नॉन फिक्शन को ओमिट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ऐसा नहीं है कि आपको नॉन फिक्शन पढ़ने की जरूरत है। अनटचेबल, ये एक फिक्शनल है। कांतापुरा, ये एक फिक्शनल है। क्लियर लाइट ऑफ डे, ये भी एक फिक्शनल है। सैल्मन रसेस मिडनाइट चिल्ड्रन, ये भी एक फिक्शन है। आप अनटचेबल एंड क्लियर ऑफ लाइट ऑफ डे कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम बचे तो आप कांतापुरा देख सकते हो। ये 3 टॉपिक कर लोगे तो चल जाएगा। तो शॉर्ट स्टोरी, बहुत सारी इसमें शॉर्ट स्टोरी दी हुई रहती है, 1-2 नहीं, मैं आपको एक लिस्ट बता दूंगी इसमें कितनी सारी शॉर्ट स्टोरी रहती है। तो शॉर्ट स्टोरी बहुत सारा रहता है, जैसे एक एस्ट्रोलॉजर डे है, फिर इसी तरह के बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी रहते हैं, 3-4-5 शॉर्ट स्टोरी रहते हैं। अ टोस्ट फॉर हरसेल्फ, इस तरह के पोइट्रीज भी बहुत सारे रहते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ महेश दत्तानी का तारा एक ड्रामा है, तो ये अगर आपका फर्स्ट ईयर में है तो ये पेपर मैं कहूंगी स्कोरिंग है। जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आपको दे दूंगी, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हाँ, इंडियन राइटिंग क्या है मसला कि आपको नोट्स बहुत जल्दी नहीं मिलती है, आपको इसके रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो बहुत जल्दी इंटरनेट में नहीं मिलता। तो इग्नू का जो बुक्स है उसे जरूर पढ़ना, वो काफी है आपके क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए और आपकी हर तरह के क्वेश्चंस को उस एग्जाम में अटेंड करने के लिए। इग्नू का बुक काफी है, अगर आप उसको गो थ्रू करके जा रहे हो स्टडी मटेरियल तो आप इस पेपर को आराम से क्रैक कर सकते हो। कोई भी अगर इंडियन लिटरेचर पेपर अटेंड करो तो याद रखना इग्नू का बुक इज द गुड, उसके ऊपर कोई रेफरेंस नहीं है। आप वो सारे नीरज गलीबाबा ये सब मत लेने आना, सिर्फ इग्नू का बुक रखो, दैट्स एनफ फॉर यू। न्यू लिटरेचर में अगर देखा जाए इंग्लिश में तो ये अफ्रीकन, साउथ एशियन और कैनेडियन को मिक्स करके दी गई है, ठीक है। अगर आपकी एमएजी 8 है, लेकिन अगर जो बच्चे चाहते हैं कि मैं कौन सा पेपर, मैं कहूंगी गो फॉर अमेरिकन और इंडियन, उनको फॉर समथिंग एल्स, ये 2 करोगे तो आपके हो जाए। लेकिन अगर कोई एमएजी 8 भी लिए है तो मुझे टेक्स्ट करना, कमेंट करके बताना, मैं एमएजी 8 का बता दूंगी। पर जो मैं मेन बताने वाली हूँ वो है एमएजी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 18, ये जो सारे पेपर्स है ये एकदम मैं बताऊंगी ही बताऊंगी। और अगर जो बच रहे हैं जैसे, तो अगर बच्चे मुझे करेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी, अदरवाइज मैं यही पेपर पढ़ाती हूँ क्योंकि मैं यही पेपर्स में खुद भी मास्टर्स कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सारा नहीं बता, पर अगर कोई है नहीं तो मैं बेकार का वो सारे पेपर्स को क्यों बताऊँ। अगर आप रहोगे है ऐसे कोई बच्चे जो वापस कर रहे हैं एमईजी में तो मैं जरूर बता दूंगी। हाँ, एमईजी 10 अगर देखोगे इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया, ये पेपर भी आप चूज कर सकते हो। क्यों मैं बता रही हूँ, नेट के एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल होता है। नेट में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, तो ये कोई पेपर नेट के हिसाब से फ्रूटफुल है। इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं बता दूंगी। अच्छा,
अब एमएजी 11 अमेरिकन नोवेल जो है जेम्स कॉपर, इसमें भी बहुत सारे नोवेल्स है, आपको कोई 5 नोवेल ही अच्छे से करने हैं। अगर आप एमएजी 11 लिए हो तो याद रखना कोई भी 5 नोवेल ही आपको करना है, बहुत सारे नहीं करने, कोई 5 करना है। द लास्ट ऑफ द मोहिशंस, सिस्टर कैरी, द ग्रेट गैट्सबी, लाइट इन अगस्त, ब्लैक स्प्रिंग, द कैचर इन द राय, फ्लोटिंग पेरा, अ हाउस मेड ऑफ डॉन, द कलर पर्पल, कैनेडियन राइट। तो ये आपके कोई भी ब्लॉक 9 है, आपको 5 ब्लॉक अच्छे से करना है। 6 आप ऐसे एक्स्ट्रा करके रखना चाहते हो तो कर सकते हो, पर 5 ही इंपॉर्टेंट। नाउ कैनेडियन लिटरेचर, कैनेडियन लिटरेचर अगर देखोगे तो कनाडा में जो लिटरेचर है उसको देखो, लिटरेचर का मतलब ही होता है ओवरऑल लिटरेचर। हर तरह के अलग अलग लिटरेचर है, इसमें हमें राइटिंग पढ़नी पड़ती है। जैसे यहाँ पे कैनेडियन पीपल्स के बारे में, अपराइजिंग कैसे हुई, ये कैनेडियन थिएटर के बारे में, ड्रामा के बारे में, उनका ग्रोथ किस तरह से हुआ, कॉमनवेल्थ पोएट्री की तरह से ये लिखे, मार्गरेट एटवुड के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। द टिनफ्लेट गैब्रियल रॉय, द इंग्लिश पेशेंट माइकल ऑरेंज, कैनेडियन शॉर्ट स्टोरी द कैस्टी ऑफ रीटा जो, जॉर्ज ड्राइगा, डेवलपमेंट ऑफ कैनेडियन क्रिटिसिज्म, ये भी है कैनेडियन क्रिटिसिज्म की डेवलपमेंट किस तरह से हुई है। बिगिन टू एमएजी 13 राइटिंग फॉर द मार्जिन, मतलब मार्जिनलाइज जो क्लास है, जो दलित, उनकी जो राइटिंग है वो इस टॉपिक पे दिखाई जाएगी। जैसे देखो दलित कैनन, दलित डिस्कोर्स, आइडेंटिटी एंड कल्चर, उनकी वॉइस, आवाज, फिक्शन, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, पोइट्री, उनके ड्रामा। फिर अगेन वी आर बैक टू इंडियन, ठीक है। मार्जिनल तो यहीं पे मार्जिनलाइज क्लास है जो हम लोग कहते हैं। हाँ, तो आपको दिखेंगे यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन है। अब आते हैं एमएजी 14 जो बहुत सारे बच्चे लेते हैं, कंटेम इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंडियन लिटरेचर के जो ट्रांसलेट होकर जो इंग्लिश में लिखे गए हैं उसके बारे में समझ, समझकारा, फॉर्म एंड थीम, नैरेटिव, कैरेक्टर, टाइटल, क्रिटिसिज्म, कहाँ से ये समझ, मतलब द राइटर एंड द पार्ट, तो ये सारे हिंदी में कोई और भाषा में लिखे ट्रांसलेट इंग्लिश में की गए हैं। तो ये वही स्टोरीज यहाँ पे बताते हैं। शॉर्ट स्टोरीज भी है, कुछ पोएट्रीज भी है जो जैसे लिखी गई कोई और भाषा में है, ठीक है, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तुगलक, गिरीशकरंद, नॉन फिक्शनल प्रोज है कुछ। नाउ अगेन वी बिकेम टू एमएजी 15 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस में कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर के बारे में यहाँ पे बताई जाती है। लिटरेचर कल्चर एक्सचेंज कैसे निगोशिएट किए हैं। एमएजी 16 में फोक लिटरेचर को दिखाई जाती है। क्षेत्र, देश, फोक जो कल्चर है उसे यहाँ पे राइटिंग के थ्रू दिखाई देती है। एमएजी 17 अगर आप अमेरिकन पेपर लिए हो तो ये एमएजी 17 करना जरूरी है, वरना कोई दरकार नहीं है। जैसे म्यूजिकल फार्स, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, 20th सेंचुरी, एब्सर्ड ड्रामा, एक्सप्रेशनिज्म, एविड गार्डनिज्म। एमएजी 18 अमेरिकन पोइट्री, सिर्फ ये पेपर पोइट्री में। याद रखना जो एमएजी 6 में आप पढ़े हो ना वो आपको एमएजी 18 में नहीं मिलेगा। जो एमएजी 6 एंड एमएजी 18 आर नॉट सेम पेपर, दे आर होल डिफरेंट। एमएजी 19 अगर देखोगे तो ये पूरे ऑस्ट्रेलियन नॉवेल्स के ऊपर है। The beginnings from colony to federation, new direction, war novels, fiction by indigenous writer, multicultural writing, contemporary novel, फिर contemporary novel, तो जो उस टाइम में लिखी गई थी। ये आपके पूरे एमईजी के सिलेबस डिस्कशन हो गई आज कि किस तरह के यहाँ पे सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आते हैं। अब अगर आप कहोगे तो मैं एक एक टॉपिक, एक एक एमईजी को एक्सप्लेन करूंगी और साथ में एक ही संग मैं उसमें क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगी कि 10 इयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो भी आपकी क्वेरीज है आप पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप क्वेरीज पूछोगे तो वो आपको चार्ज लगेगी। और अगर आपको क्लासेस करनी है, अगर क्लासेस के बारे में कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो।